जो ओवैसी के साथ आएंगे और वो टिकट लेके जाएंगे और जीत के भी आएंगे। अगर हिना साहब भी एमआईएम में आती हैं, शहाबुद्दीन की पत्नी, शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जैसे नेताओं की तलाश है असदुद्दीन ओवैसी को, तो इससे क्या उनको बड़ा नुकसान होगा? देखिए, राजनीति है ये, राजनीति में बाप बेटे का भी नहीं होता और पत्नी हस्बैंड का भी नहीं होता है, तो ऐसा होता है। लेकिन शफीकुर बर्क की आप बात करें, आजम खान की बात करें, ऐसे भी लीडर को इस एमआईएम के साथ आने की ज़रूरत है। जो छोड़कर चले जाने की बात होती है, तकलीफ तो होता है, लोग आपको वोट करते हैं एमआईएम के नाम पर, ओवैसी के नाम पर। राजनीति में लगातार ओवैसी की सक्रियता बढ़ने से जो अन्य विपक्षी पार्टी हैं वो भी अब जोर शोर से लोकसभा 2024 के चुनावों की तैयारियों में लग गई है। लेकिन जिस तरह से बिहार से तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही है कि वहाँ पर हो सकता है कि ओवैसी 5 से 6 जो मुस्लिम सीटें हैं वो जीत सकते हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा, हो सकता है कि वो भी पार्टी में समर्थन कर सकते हैं या आ सकते हैं। तो कई तरह की बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी है सद्दाम। तो सद्दाम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर ओवैसी से आखिर जो दूसरी पार्टियां हैं वो इतना डर क्यों रही हैं? देखिए, वजह साफ़ है ज्योति, क्योंकि जिस तरह से इनका प्लान है वो कहीं ना कहीं साफ लोगों को दिखता हुआ नज़र आ रहा है। सीमांचल में इनकी निगाहें हैं, सीमांचल में लोगों को रिझाने की कोशिश हो रही है। अररिया में आपने देखा किस तरह से अख्तरुल इमान रैली करते हैं, वहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हैं और वहाँ पे लोगों को कहते हैं वो कार्यकर्ताओं को 2024 की तैयारी कीजिए और उन कामों में लग जाइए। देखिए, ये मतलब साफ़ है, शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जैसे नेताओं की तलाश है असदुद्दीन ओवैसी को, और इसलिए तलाश है क्योंकि वो लोग जो लालू यादव के झंडे को जो है परचम लहरा के लहराया, उन्होंने एमवाई के समीकरण को आगे बढ़ाया और मतलब मुस्लिम में जो आरजेडी का एक जो है अपनापन दिखा, वो शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जैसे नेताओं से दिखा। वो उन कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। हालांकि शहाबुद्दीन को लालू यादव छोटे भाई की तरह मानते थे और नीतीश कुमार उस समय विपक्ष में हुआ करते थे और नीतीश कुमार ने उन्हें ऑफ़र किया था, उन्होंने कहा था कि मैं आपको डिप्टी सीएम का पद देता हूं, आप आना चाहे तो आ जाए। उस पद को उन्होंने ठुकराया था शहाबुद्दीन साहब। और शहाबुद्दीन साहब और ओसामा साहब की जो मतलब जो बेटे हैं उनके, ओसामा साहब, ओसामा की अलग इमेज है, जो उनके पिता की इमेज है, चाहे वो डॉन हो, खूंखार हो, उनकी इमेज अलग है। अगर हिना साहब भी एमआईएम में आती हैं, शहाबुद्दीन की पत्नी, तो ये भी कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा होगा। हमने वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि देखिए, ये चीज़ें तो साफ निकल के नहीं आ रही है, लेकिन जो दिल लगी है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो समर्थन है, वो एमआईएम की तरफ है, झुका हुआ है, वो साफ चीज़ें दिखती है। जब इन सब सारी चीज़ों को लेकर जब जिक्र होता है ज्योति, तो इस बात को लेकर हर कोई सोचते हैं कि जो एमआईएम का इमेज है, जो सीमांचल में है कि स्कूल को आगे बढ़ाना है, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, जो लचर व्यवस्था है अस्पताल का, उसको कहीं ना कहीं ठीक करवाने का काम करेंगे। जो सीमांचल में बाढ़ आता है तो फल क्षतिग्रस्त हो जाता है, फसल क्षतिग्रस्त हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, और उसके बाद जो है खाने के लाले पड़ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, वो बंजर ज़मीन हो जाता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और इसको लेकर दूर करने की काम जो है वो करेंगे। लेकिन 5 ऐसे सीट है जिस पर साफ तौर पर ओवैसी को जो है वहाँ पर प्रत्याशी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उस जगह पर आरजेडी जाहिर है हर सबको तो वो टिकट नहीं दे सकते, तो कोई ना कोई ऐसा खेमा होगा जो ओवैसी के साथ आएंगे और वो टिकट लेके जाएंगे और जीत के भी आएंगे। क्योंकि ऐसा हुआ है, जिसको टिकट दी है एमआईएम सीमांचल से, वो जीत कर आए हैं। अख्तरुल इमान की चाहे बात करें, कोचा दामन की बात करें, जोकी हाट की बात करें, और उसके बाद जो है कई जगह पर ऐसा हुआ है। चाहे मैं उदा किशनगंज की बात करूँ, वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ पर कहीं ना कहीं बात हो रही है। लेकिन शफीकुर बर्क की आप बात करें, आजम खान की बात करें, ऐसे भी लीडर को इस एमआईएम के साथ आने की ज़रूरत है, तभी ये कारवां आगे बढ़ पाएगा और इन सब चीज़ों को लोग सोचते हुए नजर आएंगे कि एमआईएम का भी एक वजूद है। तभी असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अपना लीडरशिप चुनिए, अपना नेता चुनिए, अपने कायद चुनिए, आपकी बातें सुनी जाएगी, संसद में आवाज़ उठाई जाएगी, विधानसभा में आवाज़ उठाई जाएगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ओवैसी साहब अपने बड़े लीडर को और जो
लीडर हैं, चाहे शहाबुद्दीन जैसे लीडर को, तस्लीमुद्दीन जैसे लीडर को, आजम खान जैसे बड़े लीडर को, शफीकुर बर्क साहब जैसे बड़े लीडर को लाने की कोशिश हो रही है। और शफीकुर बर्क साहब तो कई बार वो तारीफ़ भी कर चुके हैं, आजम खान भी कई बार तारीफ़ कर चुके हैं। लेकिन सद्दाम, इससे पहले हमने देखा कि बिहार में पहले भी उनके ओवैसी के जो कई बड़े नेता हैं उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था, उनको धोखा दे दिया। क्या लगता है कि इस बार भी अगर ऐसा कुछ होगा तो इससे क्या उनको बड़ा नुकसान होगा? देखिए, राजनीति है ये, राजनीति में बाप बेटे का भी नहीं होता और पत्नी हस्बैंड का भी नहीं होता है। तो ऐसा होता है, ये चलने वाली बात है। और 1 करोड़ में जो बिक जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको कोई पार्टी आपको झंडा दिया है तो उसको कायम रखिए, चाहे वो MIM का हो, RJD का हो, BJP का हो, कांग्रेस का हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो आपको एक झंडा दिया है जिसमें पतंग का निशान होता है, तो आकाश में उड़िए ना जीत करके। आप लोगों की मदद कीजिए ना, आप लोगों के जो गरीबों की मदद करते हैं वो कीजिए ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो धोखा देने की बात होती है, जो छोड़कर चले जाने की बात होती है, तकलीफ़ तो होता है। लोग आपको वोट करते हैं MIM के नाम पर, ओवैसी के नाम पर, कौम के नाम पर, मुत्तहिद होने के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, वंचित के नाम पर, शोषित के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, अगरा के नाम पर आप उनको ठुकरा देते हैं, आप उनको छोड़ देते हैं, उस पार्टी को दरकिनार कर देते हैं, दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो और वो पट्टे पहन लेते हैं। जब आप मिलने जाते हैं तो आपके पैर से जूता उतरवा दिया जाता है। ज़रा बताइए। तो वहाँ जाइए आप, जहाँ आपकी इज़्ज़त मिलेगी, जहाँ आपको हाथ में चाय का प्याला होगा, जहाँ आपको बैठने के लिए चेयर देंगे, जहाँ आपको जूता नहीं खुलवाया जाएगा, वहाँ जाइए ना, वहाँ आपकी इज़्ज़त होगी। मैं तो यही कहूँगा। और 2024 में मुझे ऐसा लगता है, जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि ओवैसी कहीं ना कहीं RJD को तो नुकसान पहुँचाएगा ही, बाकी और प्रदेश में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, आपने देखा विधानसभा किस तरह से हुआ, वहाँ भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगा। और पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, उसको कहीं ना कहीं जो है धूमिल करने का काम करेंगे। हो सकता है सद्दाम, शायद यही वजह है कि जब महागठबंधन की बैठक होनी है तो इसलिए ओवैसी को बुलाया नहीं गया और लिस्ट में भी उनका नाम शामिल नहीं था। खैर, देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ होता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।